जय जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 17 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 17 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 17 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड एंड उसके बाद आया है जजमेंट का कार्ड। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हैं, इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। ये बड़े ही डरपोक टाइप के हो सकते हैं, लेकिन इनका नेचर चाइल्डिश है। बुरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि मतलब एक ऐसा नेचर होता है ना जो छल कपट वाला होता है, कि किसी का मैं ऐसा नुकसान कर दूं कि वो बिल्कुल मतलब नेगेटिव टॉक्सिक नार्सिसिस्ट। ये ऐसे नहीं हैं, ये हैं मतलब इमेच्योर हैं, गलतियां करते रहते हैं, अक्ल से दिमाग से काम नहीं लेते हैं। यस, एंड मुझे दिख रहा है कि आप जब से बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आ गए हैं, इस वक्त आपकी कंडीशन काफ़ी पावरफुल है। ओके, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। आप लोगों ने कोई ना कोई बिजनेस जनरेट किया है, इनकम जनरेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। ओके, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं आप लोग। यस, फीमेल होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सारे कार्ड आपके लिए फीमेल के ही आए हैं। एंड इतने अच्छे अच्छे मतलब जितने अच्छे कार्ड हैं फीमेल के, सबके सब आपके लिए हैं। एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वैंड एंड 9 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, कुछ लोग इन्हीं के साथ मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों को आपके पार्टनर हस्बैंड या वाइफ की नज़र से ही देखते हो सकते हैं, क्योंकि या तो ये आपके ख़ानदान से संबंधित हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल से हो सकते हैं, आपके नेबरहुड से हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं से ये आपको जानते हैं बहुत कायदे से, या तो आपके फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सॉरी गाइस। ओके, तो ये जो है आपको अपने लव का कब देना चाहते हैं, या तो ये हो सकता है, मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि आपके सामने आके इनकी छुट्टी हो जाती है। मतलब ये आपकी ब्यूटी से, आपके टैलेंट से, आपके नेचर से, क्योंकि आपका नेचर बड़ा खतरनाक हो सकता है। मतलब आपको गुस्सा आ जाए तो सबकी ऐसी तैसी हो जाती है। आप लोग क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकते हैं, कुछ लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हैं, कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ इस दुनिया में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, मदरली सब कुछ है आप लोग। मतलब एम्प्रेस आ गई हैं तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर की नज़र में बस इनका बस नहीं चलता कि जैसे आप जहाँ जाएं आपके लिए पलके बिछा दें, इस तरह की फीलिंग है। बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, एंड इनको अपने आप को छोटा समझने में कोई शर्म भी नहीं है। मतलब जैसे प्यार जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो इंसान के लिए फिर ईगो, प्राइड, ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं। वो दिल से एक्सेप्ट कर लेता है कि यस यू आर एंड यू डिज़र्व इट। मतलब अगर ये आपको बिल्कुल सर आँखों पे बिठाते हैं तो आप डिज़र्व भी करते हैं। ओके, लेकिन वही चीज़ है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी तगड़ी है एंड कुछ हद तक इंटिमिडेटिंग भी है, मतलब कि सामने वाले का बल आधा रह जाता है आपके सामने। ओके, तो ये जो है बोल नहीं पाते हैं, सोच के बहुत कुछ आते हैं कि आज जाएंगे सामने तो पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे, लेकिन जब सामने आते हैं तो मुंह से आवाज़ निकलनी मुश्किल हो जाती है। एंड ये इधर उधर की बातें करके सारा टाइम काट के चले जाते हैं। मतलब कि यस, ये भगवान से बहुत ज़्यादा मन्नतें करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, जैसे कि इन्होंने गलतियां की हो सकती हैं, तो ये चाह रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। आपसे माफ़ी ना मांग पाए तो ईश्वर इनको माफ़ कर दें। ये हो सकता है कि ये अपने कर्मा फेस कर रहे हों, अपनी गलतियों से इन्होंने काफ़ी सबक सीखे हों, तब इनके दिमाग ठिकाने आए हों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ओके, तो चलिए इनके साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है 3, 7, 9, 18, 3, ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 99 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, या 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका बर्थ ईयर हो सकता है 73, 37 आपकी एज हो सकती है, 39 हो सकती है, 33 हो सकती है। ओके, 33, 99 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, तो पहली चीज़ तो यह है कि आपके पार्टनर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की नज़र से देखते हैं। इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा, मतलब न चाहिए तुमसे ज़्यादा, तुमसे कम कहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, इस तरह का कोई सॉन्ग है, मुझे याद नहीं आ रहा है पूरा लेकिन जो है ये सॉन्ग आपके लिए है कि ना आपसे ज़्यादा चाहिए ना आपसे कम चाहिए, बस आप सामने हो तो बस आप ही चाहिए, इतनी ही। मतलब ये आपके फ़ैन हैं, ये आपके फॉलोवर हो सकते हैं, या आपके लवर हैं, ये सब कुछ हैं आपके, मतलब इनका बस नहीं चलता है। मुझे तो दिख रहा है कि ओके मुझे इतने सॉन्ग याद आ गए हैं, मुझे लग रहा है कि या तो आप म्यूज़िक लवर हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। मैं शायर तो नहीं, मगर ए हंसी जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई, वो वाली कंडीशन है कि भले ये पहले शायर नहीं थे लेकिन आपको देखने के बाद हो गए हैं। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, इन्होंने आपके बारे में अच्छा खासा रिसर्च किया है। मुझे वही दिखाई पड़ रहा है कि या तो ये आप जहाँ जहाँ जाते हैं आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोवर हो सकते हैं, आपके फ़ैन हो सकते हैं, फ़ैन फॉलोइंग हो सकता है कि आप लोगों का कोई यूट्यूब चैनल है। एंड ये आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, मतलब एक एक जगह जगह से इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट करना चाहते हैं। आपको स्पाई भी कर, क्योंकि मुझे जो इंट्यूशन आती जा रही है हर्मिट को देख करके एंड इनकी कंडीशन को देख करके, ये कम एज के नहीं है, लेकिन ये आपके सामने आने पर इनको लगता है जैसे ये बिल्कुल जैसे किसी की लाइफ का फर्स्ट लव होता है, तो वो जैसा शाई होता है, जैसा इंट्रोवर्ट होता है, जैसा डरता है, वैसी वाली इनकी हालत हो जाती है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से इनकी बन नहीं रही है। यस, इनके मन में काफ़ी सारे नेगेटिविटी डर हो सकते हैं, इनके मन में बहुत सारे डर हैं कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, कहीं रिस्क ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, मतलब ये सब वन साइडेड है ना, कि इनको अपना हाल तो मालूम है कि ये कैसे पागल हैं आपके पीछे, लेकिन इनको आपका हाल नहीं मालूम है। इनके मन में बहुत सारे डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, इस वजह से ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सर्च करते रहते हैं, जगह जगह से चीज़ें इकट्ठा करते हैं आपके लिए, जैसे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं क्राइम पेट्रोल में, उसी तरीके से ये आपके लिए जगह जगह से चीज़ें इकट्ठे करते हैं कि इनको मतलब एक कड़ी बना करके आपके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन इनको मिल जाए कि आप हैं क्या चीज़। ओके, एंड ये आपके साथ ही अपना फ्यूचर चाहते हैं, क्योंकि इनको आपसे ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की हो सकती हैं, कोई झूठ बोला हो सकता है। अगर ये आपके मतलब अगर आपका कोई चैनल है, या फिर ये कहीं ना कहीं मास्क लगा के आते हैं, है कोई और, बनते कोई और हैं, मतलब जैसे फेक आईडी से आपसे कनेक्ट हो जाना, आपसे बातें करना, आपको जानने की कोशिश करना कि अगर ऐसा होता तो आप कैसे बिहेव करते, जैसे कि मतलब आप अन्य लोगों के साथ, अपोजिट जेंडर के साथ कैसे कनेक्ट होना पसंद करते हैं, मतलब आपके कैरेक्टर को जज करना। ओके, कि मतलब इस तरीके से। यस, लेकिन इनको दिखाई पड़ता है कि आप कुछ खास लिफ्ट नहीं देते हैं, क्योंकि ये चाहे फेक मतलब ये मास्क लगा के आएँ, चाहे अपनी आइडेंटिटी चेंज करके आएँ, इन्होंने काफ़ी तरीक़ों से आपको चेक करने की कोशिश की है, लेकिन इनको लगता है कि आप नेचर बाय नेचर काफ़ी कड़क हैं, मतलब आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही बाउंड्रीज़ आप बना के रखते हैं, आप हेल्दी बाउंड्री बनाते हैं, मतलब एक फ्रेंडली कनेक्शन आप बनाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई इंसान आपसे कुछ भी बोल के चला जाए एंड आप चुपचाप बैठे हैं। ओके, अगर आपको ज़्यादा कोई बकवास करता है तो आप उसको कट ऑफ करने में भी टाइम नहीं लगाते हैं, तो थोड़ी सी आपकी पर्सनैलिटी सीरियस भी है, थोड़ा सा मतलब बैलेंस है। इनको लगता है कि अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप सोशली लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको अपने लिमिट में रहना चाहिए, अदरवाइज़ दूसरे लोग तो लिमिट क्रॉस करने में एक मिनट नहीं लगाते हैं। ओके, तो इनको सब कुछ सही लग रहा है आपके अंदर। यस, आप लोग वर्किंग हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं, अपने दम पे आपने अपना एक एम्पायर खड़ा किया हो सकता है, या अपने आप को इस्टेब्लिश किया हो सकता है।
तो आपके पार्टनर आप पे फुल ऑन फ्लैट हैं, इनको आपके अंदर कोई कमी नज़र नहीं आती है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो फिर उससे बन नहीं रही है, वहाँ पे फाइट चल रही है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि ये आप ही के लिए बने हैं। इन्होंने अगर आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था तो ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं बहुत कायदे से, क्योंकि देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी से मैरिड थे, इन्होंने आपसे ये बात छुपाई। कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, क्योंकि उस वक्त इनकी हालत ऐसी नहीं थी। ये इतने कमज़ोर एनर्जी में थे, ये इतने डरपोक थे कि इनकी हिम्मत ही नहीं थी कि ये आपको फेस कर पाएँ। क्योंकि देखिए प्यार करना जो है वो सबसे आसान काम है, आप किसी से भी प्यार कर सकते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है कि उससे जाके बोल पाना, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाना, सोसाइटी के सामने उन सारी चीज़ों को डील कर पाना। तो यहाँ पर ये उन सब चीज़ों में अपने आप को फेल महसूस कर रहे थे, जिस वजह से ये नहीं कर पाए कुछ भी, बल्कि ये चोरी चोरी आप पे नज़र रखते रहे, आपसे छुप छुप के प्यार करते रहे। लेकिन उसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ा कि इनकी अपनी मैरिटल लाइफ ख़राब हो गई, वहाँ पे झगड़े फसाद हो गए, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते हैं, इनको सिर्फ आप ही से हुआ, किसी और से हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। ओके, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हर चीज़ में ज़्यादा परेशान मत होइए, जब सही टाइम आएगा, टाइम तो वैसे भी आ ही चुका है, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।